हेलो गाइस, रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, सारी चीजें बताने वाला हूं। इससे बाहर नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे, सारे टाइप कवर करवा दिए जाएंगे 5 मिनट में। ओके, तो देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाता कौन है, रिएजेंट्स कौन से हैं इसके, कि कौन से रिएजेंट मिलेंगे तब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा। तो रिएजेंट की बात करते हैं। जनरली आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और उसके साथ हीट मिलती है। अगर ये नहीं मिले तो कॉन्सेंट्रेट H3PO4 भी हो सकता है उसके साथ हीट, या जनरली H प्लस के साथ आपको हीट दी हुई हो। ये 3 पॉइंट है, तीन यहां ही आपको करना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होगा, मान लो ये है आपके पास एल्कोहल, अब इसका डिहाइड्रेशन करवाना है। तो देखो कैसे होता है। जनरली ये OH है, इसके पास लोन पेयर होते हैं। यहां पे आपको H प्लस हीट या H2SO4 हीट दिया हुआ है, तो यहां से H प्लस आता है। ये H प्लस है, आपको हीट करवाना है। जो ये H प्लस है वो यहां पे है, OH माइनस के पास लोन पेयर है, तो यहां पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसका प्रोटोनेशन हुआ तो आपके पास बना क्या, RO। ये पहले H था और दूसरा H यहां पे एक और आ गया, ये वाला H प्लस वाला, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव बन गया यहां पे। अब देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, H2O, तो यहां से रिमूवल होगा किसका, H2O का। ये जो H2O है ये निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ये ऐसी रिएक्शन है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। और ये जो कार्बोकेटाइन है इसका अगर रीअरेंजमेंट होता है, इफ पॉसिबल, तो रीअरेंजमेंट करवाना है। पॉसिबल है रीअरेंजमेंट करवाना, तो रीअरेंज करवाना है कार्बोकेटाइन का। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट करवाना है। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, H शिफ्ट कैसे होगी, CH3 मेथिल शिफ्ट कैसे होगी, और जो रिंग एक्सपांशन है वो भी बताने वाला हूं आपको। अब देखो अगर पॉसिबल है तो इसमें आप क्या करवा दोगे, रीअरेंजमेंट, वरना यहां से H प्लस एक रिमूव होगा और आपके पास एल्कीन बन जाएगी। यही मैकेनिज्म रहेगी इसकी, इसी प्रकार रहेगा। आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। ओके, तो ये बात आपको पता चल गई कि इसमें क्या बनता है, एक कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसमें इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ये। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म में आपको क्वेश्चंस के साथ बताने वाला हूं लास्ट में। पहले रेट ऑफ रिएक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट लिख लो आप कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR, इस रिएक्शन की रेट पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन की रेट होती है कि जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन यहां पे बनता है ना उसकी स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात कंफर्म क्लियर हो गई। देखो कैसे, जैसे आपके पास रिएक्शन, अपन पॉइंट लेते हैं, ये है 1 2, आपके पास ये है। ओके, इसे यहां पे ऐसे कर लो, और ये थर्ड, ये OH लगा हुआ है। अब बताओ इसमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है, तो स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, पहले देख लो यहां से H प्लस देके इसको OH2 के रूप में बाहर निकालोगे तो यहाँ पे प्लस बन गया। इससे बाहर निकालोगे OH2 के रूप में तो यहाँ पे प्लस बन गया। इससे बाहर निकालोगे OH2 के रूप में तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब देखो ये 1 डिग्री कैटाइन है, ये 2 डिग्री कैटाइन और ये 3 डिग्री कैटाइन। अब देखो जो कैटाइन है C प्लस की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, यही तो है C प्लस कैटाइन की, जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी, ROR क्या हो जाएगी इसकी, सबसे ज्यादा इसकी 3, फिर ये दूसरे नंबर का, फिर पहले नंबर का। ओके, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया इसका। ओके क्लियर,
ये है कार्बन की डिग्री है भाई, ये 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ओके, कार्बोकेटाइन। तो ये बात क्लियर हुई, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात इसमें ही आप देख लो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर क्वेश्चन और घुमा के दे दिया जाए अलग तरीके से, तो कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी देखनी है। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, अलग टाइप से लेते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लेना है आपको। तो पहले जो बन रहा है कार्बोकेटाइन, रीअरेंज करने के बाद वाला नहीं, पहले जो बन रहा है वो, ओके। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, वही ये है, यहां पे OH, दूसरा ये कंपाउंड है, यहां पे ये, यहां पे आपका OH, ठीक है। तीसरा कंपाउंड हो गया ये यहां पे OH। अब बताओ इसमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, अब कैसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना? देखो ये OH2 के रूप में यहां से H+ दिया तो यहां पे बना पॉजिटिव, यहाँ पे OH2 के रूप में इसे बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बन गया प्लस, ये OH2 के रूप में बाहर निकाला, यहाँ पे बन गया प्लस, ठीक है। अरे OH2 के रूप में बाहर निकालना तो आता नहीं उसको। अब देख लो ये जो प्लस है कार्बोकेटाइन है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल। यहाँ पे एक रेजोनेंस है इसके साथ, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे देखो ये इसके साथ रेजो में और ये इसके साथ रेजो में, तो यहाँ पे रेजो ज्यादा है। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये चीजें तो आप जीओसी में पढ़ चुके हैं ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह। तो इसकी होगी रेट ऑफ रिएक्शन ये इस तरीके से, ये सबसे ज्यादा, फिर ये, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गई क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं कि कैसे करना है, ओके। उसके साथ में हाइड्रोजन शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और जो रिंग एक्सपांशन है वो, कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी को बढ़ाते हुए रीअरेंजमेंट करवाना है इसमें, ओके। रिएक्शन में काम आएगा कि H शिफ्ट जो हाइड्राइड शिफ्ट है, मिथाइल शिफ्ट और आपकी रिंग एक्सपांशन, ठीक है। वो चीजें समझ लो पहले हाइड्राइड शिफ्ट यानी 1 और 2 पोजीशन पे आपको, एक पोजीशन पे तो कार्बोकेटाइन होगा और दूसरी पोजीशन पे आपको मिलेगा हाइड्राइड, तो उसकी शिफ्ट करवानी है। कैसे होगा? जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3, C यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, ये CH2, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे कम स्टेबल है क्योंकि इसके अल्फा H यहाँ पे कम है। अगर ये कार्बोकेटाइन जो प्लस चार्ज है ये यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे इसके अल्फा हाइड्रोजन 9 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है कि जो हाइड्राइड है उसको यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जगह भेज दो और कार्बोकेटाइन को इस कार्बन पे भेज दो, ठीक है। ऐसे करना है। तो कैसे हो गया ये कंपाउंड बन जाएगा CH3, C यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये CH3 हो गया, ये CH3, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपको मिथाइल शिफ्ट देखनी है। मिथाइल शिफ्ट में मिथाइल को शिफ्ट करना है। यहां पे हाइड्राइड को किया है वैसे ही मिथाइल को करेंगे। CH3, CH3, यहां पे CH3 है और यहां पे CH2 प्लस। अब देखो इस जो ये कार्बोकेटाइन है ना, ये कम स्टेबल है क्योंकि अल्फा H यहाँ पे कम है इसके, ठीक है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर इसको यहाँ पे लिया जाता है तब इसके अल्फा जो H है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे पहले वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो कैसे करें? इस CH3 को यहां से उठाया और CH2 पे और प्लस को यहां पे लेके आएंगे। बस सीधा यही काम करना है आपको शिफ्ट में। कैसे हुआ? ये हो गया CH3, C यहां पे आ गया प्लस आपका, CH3 नीचे वैसे ही था, CH2 और यहां पे आ गया जो ये CH3 था वो। अब देखो इसके अल्फा हाइड्रोजन 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ये चीज हो गई। और एक होती है रिंग एक्सपांशन, यहां पे बता देता हूं मैं। रिंग एक्सपांशन में क्या होता है कि अगर आपको 4 मेंबर की रिंग हो या 5 मेंबर की रिंग हो, जनरली आपके यही क्वेश्चन आएगा कि 4 मेंबर की रिंग या 5 मेंबर की रिंग। तो 4 मेंबर की रिंग को आपको 5 मेंबर में बदल देना है और 5 मेंबर की रिंग को 6 मेंबर की रिंग में। अब वो कैसे होगा देखो, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको यहां पे और यहां पे पॉजिटिव है। अब देखो
ये ऐसा कंडीशन आ जाए तब क्या करोगे आप? देखो रिंग एक्सपांशन ऐसे कंडीशन में होगा। और कैसे होगा? क्योंकि 4 की रिंग कम स्टेबल है और 5 की रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे इसको तोड़ दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखो इस वाले बॉन्ड से इसको जोड़ देना है बस। ओके, ये क्लियर हो गया। कैसे? ये तो है ही, ये यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे आ गया, ये वाला प्लस है ये, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं। ये इसके साथ हो गया और ये प्लस यहाँ था जो यहाँ पे आ गया। ओके, यही काम है। अगर 5 की रिंग हो तो उसे 6 की रिंग में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये प्लस पॉजिटिव, तो क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब इस माइनस को क्या करना है, यहाँ से इसके साथ जोड़ना है प्लस के साथ, और ये प्लस रह जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 की रिंग बन जाएगी। ओके, ये प्लस था जो ये यहाँ पे है। तो ये होगी रिंग एक्सपांशन, हाइड्रोजन शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। ये तीनों समझ में आई। इसके स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में मैकेनिज्म बताता हूं मैं। अब आपने देख लिया रिंग एक्सपांशन, हाइड्राइड शिफ्ट और CH3 शिफ्ट यानी मिथाइल शिफ्ट। अब इसमें प्रायोरिटी क्या होगी कि सर हम कौन सी करवाएं, कि रिंग एक्सपांशन करवाएं या हाइड्राइड शिफ्ट करवाएं या CH3 शिफ्ट करवाएं? तो देखो इसमें प्रायोरिटी रहती है। प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले आपको रिंग एक्सपांशन करवाना है। ठीक है, रिंग एक्सपांशन सबसे पहले होगा। रिंग एक्सपांशन अगर है तो उसमें, उसके बाद में हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी और सबसे बाद में CH3 शिफ्ट, जिसे मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, वो होगा। अगर आपके पास रिंग एक्सपांड हो रही है तो एक्सपांड ही करवाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाएंगे। अगर रिंग एक्सपांशन नहीं हो रहा है तब हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट भी नहीं हो रहा है तब मिथाइल शिफ्ट करवाना है। ओके, ये प्रायोरिटी याद रखोगे। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कंपाउंड ये है आपके पास, मैकेनिज्म भी समझ जाएंगे और क्वेश्चन भी देख लेंगे इसमें। ये OH, इसका करवाना है डिहाइड्रेशन। यहाँ पे H प्लस और हीट दे रखी है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दो, H3PO4 दो, कुछ भी दो, हीट के साथ आपको ये करवाना है इसमें डिहाइड्रेशन। ओके, अब डिहाइड्रेशन में सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। ये H प्लस यहाँ पे जाएगा और ये OH2 के रूप में इसको बाहर निकाल देगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये बन गया आपका कंपाउंड। यहां से इसने निकाल दिया, यहां पे लग गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि OH2 के रूप में ये यहां से रिमूव हुआ तो यहाँ पे प्लस बन गया, ये बन गया प्लस। अब देखो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब क्या होगा कि यहाँ पे रिंग तो एक्सपांड हो नहीं रही, ठीक है, रिंग नहीं हो रही है एक्सपांड, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। इस हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजना है और जो है पॉजिटिव चार्ज इसको यहाँ पे भेज देंगे, तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है, H शिफ्ट। यहां पे ये हाइड्रोजन है 2, ठीक है, इस हाइड्रोजन को यहां पे भेज देंगे। हाइड्राइड शिफ्ट में कैसे हो जाएगी हाइड्राइड शिफ्ट, ये रहा यहां पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन यहां पे आ गया। अब देखो यहां पे पहले क्या था, यहां पे 4 अल्फा H थे, ठीक है, यहां पे 4 नहीं, यहां पे तो 2 ही थे। ये देखो यहां पे देखें तो 3 ये और एक ये, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इस जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको यहां पे ले आए, यहां पे ले आए, तब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे। और अल्फा हाइड्रोजन का बढ़ना मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ना। अपने को तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। वापस फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे इसमें, हाइड्राइड शिफ्ट किया, अब बनेगा आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पॉइंट पे, यहां पे जो हाइड्रोजन था ये, इसको अपन ने शिफ्ट करवा दिया यहां पे और इसको यहां पे ले आए। ओके, क्लियर इतनी बात, यहां पे हो गया। अब लास्ट वाला स्टेप, इसमें से जो H प्लस है उसको रिमूव करना है। अब देखो, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट बनाना भी तो है, स्टेबल एल्कीन बनानी है। अब देखो एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, अल्फा अल्फा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं एल्कीन यहां पे बनाता हूं, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे ना इसके, कैसे, देखो ये अगर यहां वाला हाइड्रोजन अपन रिमूव करते हैं तो यहां पे एल्कीन बन जाएगी। अगर देखो दूसरा है ये, अगर ये वाला हाइड्रोजन, ये सेकंड नंबर का हाइड्रोजन, यहां वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये एल्कीन बन जाएगी। अब मेरे को बताओ कि जो
स्टेबल एल्कीन कौन सी है, मेजर और माइनर लिखना है। तो मेजर और माइनर कैसे लिखोगी, जो स्टेबल एल्कीन होगी वो होगी मेजर प्रोडक्ट। अब बताओ ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो ये 3 और 2 यहां पे और 2 यहां पे, तो कितने हो गए 7। क्लियर, 3 2 2 7। यहां पे इस एल्कीन के कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो देखो, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 2, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। और इस एल्कीन के 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 7 वाली क्या हो जाएगी मेजर। मेजर एल्कीन ये है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट माइनर। आपको अगर माइनर मेजर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पूरी एक एक चीज समझाइए भाई, कैसे कैसे किया है एक बार और बता देता हूं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो H2SO4 H3PO4 या H+ हीट के साथ मिल जाए आपको तो करवा दो। यहां से H+ है ना, ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, ये H+ इसके OH- के जो लोन पेयर है OH के वहां पे अटैक किया इसने, ठीक है, यहाँ पे OH2 बन गया, ठीक है, ये बन गया OH2 और OH2 H2O के रूप में -H2O, पानी निकल गया यहां से। और देखो डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी पानी निकालना है अपने को, यही तो बात है डिहाइड्रेशन का। तो H2O रिमूव हुआ तो यहाँ पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या ये और ज्यादा स्टेबल बन सकता है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, ये देख लो रिंग एक्सपांशन करवाना है, उसके बाद में हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद में CH3 शिफ्ट, मेथिल शिफ्ट। तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन तो है ही नहीं, तो H शिफ्ट ही करवाएंगे, तो इस हाइड्राइड की शिफ्ट करवा दो यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे एक और हाइड्राइड है, तो अब देखो अगर इस H+ यहाँ पे आ जाता है ना, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाता है, तो ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन गया और हाइड्राइड की शिफ्ट यहाँ पे करवा दी। अब देखो लास्ट में ये प्रोसेस हो गया, अब ये स्टेबल बन गया। अब इसको यहाँ पे बनाएंगे ना तो भाई ये कम स्टेबल बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या अब क्या करवाओ, अब फाइनल स्टेप इसका -H+ करना है, इसमें से -H+ करना है, यहां से H+ निकालना है। अगर यहां से निकालते हो तो 7 अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्कीन बनती है, और यहां से H+ निकालते हो तो ये जो 6 अल्फा H वाली एल्कीन बनती है। तो स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, जिसमें अल्फा H ज्यादा होंगे, अल्फा H इसमें ज्यादा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इतना क्लियर। तो यही चीज है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ये सबसे लेंथी और बड़ा वाला क्वेश्चन है। जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे ना, रीअरेंज करवाना है, एक बार रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन तो भाई बहुत सिंपल आएंगे, कुछ में तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, इतना सिंपल लेवल आता है, ठीक है। ये हाईएस्ट टफ क्वेश्चन है।